हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। और दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। डिक चिक और बार तो पड़ जाती मैं। कितनी अच्छी लग रही ना ड्रेस। फाइनली दोस्तों मैंने नया ड्रेस सिलवा ही लिया। क्यों, मेरे भाई घर वाले नहीं दिलाते। ये तो मैं ससुराल जा रही हूँ इसीलिए दिलवाया, नहीं तो आज दिलाते निकाल रहे। लेकिन मज़ा आ रहा है नए कपड़े पहन के। भाई मेरे को तो मेरा सासरा घना ही चौका लगता है। मैं तो खुश हूँ भाई, मेरे से तो कोई रोंडी रोना रोइस्ता है कि सासरा भाई माड़ा है या फिर मेरा पीर माड़ा है ना आना। फिर भाई मेरे को याद है, मैं तो मेहंदी तो लगाई नहीं, तैयार तो हो गई, कपड़े पहन लिए। भाई लुगाया तो मेहंदी नहीं उतरने देती है, सही बताऊँ तो। और एक मैं हूँ तो सासर जाती हूँ तो ही याद नहीं आ रहा कि मेहंदी लगाऊं। और ये मेरा भतीजा है भाई, ये मेरा भतीजा बोले मेरा मुंडी इधर उधर मत कर बुआ। मेरे को शर्म आ रही। मैं बोले ओहो छोरो है तू, छोरी थोड़ी है शर्म आ। माँ कौन शर्मा तू क्या कहते तू तो बुआ बेशर्म है, मार थाल जिया थोड़ी। ओए राम रे कहीं करा टींग रहा हूँ। फिर मेरी भाभी ने बचाया बच मेरे को टीका टमका करा। बोली अब जाओ तुम, फटाफट मोड़ा हो रहा है। मैं बोली भाई घर की गाड़ी है, जब चाहे जा सकती हूँ। बोली नहीं नहीं लेट हो जाएगा, निकलो यहाँ से। मेरे को रीस तो घनी आ रही थी, फिर मेरा जोर नहीं चल रहा था। मेरी भाभी से भाई मेरी फटती है सीधी सट बात। मैं बोली क्यों, क्या ये घर क्या घर डाइजी में लेके आई थी। बोली हाँ ये अब मेरा हो गया, तुम तुम्हारे जाओ, तुम्हारे घर तुम्हारा सास रहा है। मैं फिर सामने तो कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन मैं उसको इधर आके कैमरे में पता नहीं कुछ बोल रही थी। और फिर मेरे भतीजे को लाड प्यार और करा, क्योंकि ये इतनी क्यूट है, मैं इसको सारा दिन पीसती रहती हूँ यार। इसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। ये पूरी हिल गई, सच्ची बताऊँ तो इसको पीसती रहती हूँ तब जाके मेरा जीव में जीव आता है। भाई इतनी क्यूट है, देखो भाई बच्ची। भाई हम तो राजस्थानी लोग ऐसे टाबरों को पींच पींच के प्यार करते हैं। भाई हम पोले पोले नहीं रखते हैं, ऐसे ऐसे फूल की तरह नहीं रखते। जैसे कच खाने का मन करता है इसको, हो पर खा नहीं सकती। इसकी माँ मेरे को खा जाएगी बट कैसे। फिर भाई मैं अपने भाई बच्चों से मिली। मैं बोली भाई मेरी मम्मी को प्रणाम करा। मैं बोली ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरी माँ से मेरी लड़ाई होगी जाते टाइम। बोली मेरे टाबरंग मेरे पास छोड़ के जाना। मैं रख खाटे रख तुम्हारे, तुमको ठाई पड़ जाएगा, मैं 1 साल से आऊँगी। बोली हाँ मैं रख लूँगी। मेरे टाबरों को ठोकती रहती, कुछ भी बोलती रहती है, पता है क्या मेरे टाइम। मैं ओ हो उनकी सिर कहाँ से तू रखेगी तो ठाई पड़ जाएगा। फिर भाई मेरी माँ बोली जा उल्लड़ बेरम पड़ जा, खाड़ में नहीं सर जाओ, जिठी जाना हो तेरे को चली जाए यहाँ से। मैं बोली हाँ ठीक है जा रही हूँ, रख ले। और मेरे बच्चे भाई इतने अच्छे हैं कि अब मेरा नाम ही नहीं ले रहे मेरे साथ जाने के लिए। बोले नहीं हम तो नानी के पास रहेंगे। मैं ठीक है, छाती कुटा मीठा मेरा तो। फिर मैं अपनी माँ को प्रणाम करके फिर भगवान को हाथ जोड़ जुड़ा के फिर वहाँ से रवाना हुई। और रवाना होके भाई अभी और भगवान है मेरे यहाँ, ये फिर मैं रामदेव जी महाराज को हाथ जोड़े, हमारे छोटा सा थान है बनाया हुआ। और ये मैंने माजी साहब महाराज को खाता क्योंकि मोड़ा हो रहा है, सब लोग गाड़ी में बैठ गए। बोली कर क्या रही है तू। मैं बोली मेरा जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये मैंने अपने भगवान देवी देवताओं को प्रणाम करा। और फिर भाई इस टांके में मेरी मेहनत लगी है, क्योंकि भाई मेरे मजूरियाँ नहीं आती तो इस पर मेरा ही कम ठाना में तेरे को हाथ लगा। तो मैं अपना टांका देख रही हूँ, ये छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। ये खेत, ये मेरे घर, और सबको बाय बाय बोलती ही रही हूँ। और करूँ क्या भाई, जाना तो पड़ेगा दोस्तों। अंदर ही अंदर बहुत खुश हूँ ससुराल जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा भाई तो मेरे से ज़्यादा खुश है। बोली मेरी बहन जाली जा रही है, डिक चिक। मैं बोली हे राम ऐसे कौन नाचता है बहन के जाने पर। बोली मैं नाचता हूँ, तू कब जा अब जा। फिर मेरी मासी भाई मेरे को बोली तू जा रही है, तेरे बिना घर सुना सुना लगेगा। मैं बोली मासी मुझको भी नहीं आवड़ेगा, क्या करूँ। झूठ मूठ ऐसा रोना पड़ा। नहीं तो मासी क्या बोलेगी, इसको सासरा कितना कोड लग रहा है। फिर भाई मैं अपनी दोनों मासी से मिल मिला के प्रणाम कर कुरा के वहाँ से रवाना हुई। और ये मेरी मुटकी मासी बोली कि 2-4 दिन और रुक जाती, पर मैं बोली नहीं मासी मोड़ा हो रहा है, क्योंकि पिछले 9 महीने से मैं इधर ही हूँ। मेरी सास मेरी आंखें फाड़े अड़ीक रही है। तो ये मेरा भाई ने बोला ये ले भाता ले जा, नहीं तो टिफिन कैसे खाएगी। मैं बोली 2 घंटे में तो पहुँचूंगा। और ये मेरा भतीजे ने मेरे को 200 रुपये दी। मजे ही मजे मेरे तो भाई, मेरी बड़ी माँ ने दिए। मेरे भतीजे तो अभी छोटा है ना, इसीलिए उन्होंने दे के भेजे मेरे लिए। फिर मैंने अपने थैले में डाले। और मेरे भाई लोग बोल रहे अरे तू जा रहे बाबा इधर से जा रहे, धक्का दे के निकाल रहे थे। मैं बोली एक ठोकी लात किया बाहर देख लेना। ये बोल रहा है मैं मुक्की की फोड़ के मुंडा फोड़ दूंगा तेरा। मैं बोली रुक। फिर भाई मेरे को रुकने के बाद बोली ये ले पेप्सी खाती जा, तू रंडी रोना मत रो अब। मैं बोली मैं कहाँ रंडी रोना रो रही हूँ। तो बोली रोएगी ना इसीलिए पेप्सी दी। मैं बोली ठीक है हाँ, एक और दे दो। बोले अब जा तू जा, टाटा बाय बाय, अब तू जा, इतनी थी पेप्सी। फिर अब की बार आएगी तो तेरे लिए कार्टून रखेंगे लाके। मैं बोली नहीं नहीं भेज देना। बोले हाँ ठीक है हम तुम्हारा वहीं कुरियर ही करा देंगे, आना नहीं। ठीक है अब टाटा बाय बाय। सब लोग बोल रहे थे ठीक है अब जा रहे तू। मैं बोली ठीक है जा रही हूँ, अब कभी नहीं आऊँगी, देख लेना। मैं अपने ससुराल में मजे करूँगी। और ये मैं और मेरी मासी जा रही है, मेरी मासी भी बीकानेरी रहती है मेरे साथ। और हम लोग जा रहे हैं टाटा बाय बाय। और ये मेरा हैंडबैग लकी है भाई, ये लोग मत सोचना कि ऐसा क्या हैंडबैग है, चेन फ्री होगी तो क्या हुआ, बहुत काम का है मेरा। फिर मैं ऐसे चल रही थी टिक चिक गाड़ी के पास। अगर दोस्तों आपको ऐसे फालतू के वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक फॉलो करो ना करो, देख के सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आपको है ना मेरा वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में आ जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। अब भाई ये ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ हाँ। और ये मेरा घर और मेरा खेत देख देख के बहुत याद करूँगी, क्योंकि भाई मेरा घर और खेत में मेरा जीव पड़ा। जितना मेरे इसमें घर में
में मिनखों में नहीं है। और ये मेरे मासी फिर से रोने लगी। मैं बोली मासी मत रो, ससुराल तो मैं जा रही हूँ, तू थोड़ी जा रही है, तो तू क्यों रो रही है, नहीं तो मेरे बदले की तू चली जा। मासी बोली हे राम, इस लड़की का क्या करूँ, ये तो रोते रोते भी हंसा देती है, पर मेरा काम ही यही है दोस्तों, क्या करूँ। फिर मैं भाई गाड़ी में बैठ गई। बैठने से पहले मेरा जीव दौरा होता, गाड़ी का नाम लेते मेरे को गाड़ी में बैठने से बड़ा जीव दौरा होता, इसमें डर लगता है गाड़ी का नाम लेते। ये मेरे पापा और मेरे बड़े पापा दोनों दांत काट रहे, इसकी नौटंकी कब बंद होगी, बैठ जा रहे बाबा, मोड़ा हो रहा है। मैं बोली ठीक है बैठती हूँ। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में बैठने के बाद ऐसे टाटा बोल रही थी। मैं बोली ठीक है, अरे बोले फ़ोन तो ले जा तेरा। मैं बोली ठीक है। और फिर मैं अपने खेत और मेरे खेलड़िया बोल्डे सब देख रही थी। मेरा जीव दौरा हो रहा था इन खेलड़िया बोल्डा, क्योंकि भाई इन खेतों में मैं पूरे दिन छाना छलडियाँ लाती थी, बड़ीता चुगती थी, पोठा चुगती थी, मेरी गायें चराती थी, बकरियाँ चराती थी, खेलड़िया पर पूरा दिन लटकेड़ी रहती थी, तो याद तो आएगी। और ये मेरी फेवरेट खेलड़ी जिसमें मैं पूरा दिन लटके रहती, इस पर खोके लटक रहे थे भाई, इतने अच्छे लग रहे थे जैसे पूरे तोड़ के मैं साथ में ले जाऊँ, लेकिन अब तोड़ूँ नहीं, टाइम नहीं था, इसीलिए क्या करूँ, ये ले रही थी और मेरा जीव इसके साथ अटका पड़ा था। सच्ची में भाई सासरा जाने से पहले बहुत जीव दौड़ रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद पता चला कि सासरा सही में जाना मुश्किल है। सब लोगों के सामने ऐसे कठोर रही थी खाटी छाती करके, लेकिन बाद में मैं आँखें मीच के ऐसे वीडियो के लिए 2 आंसू बहा दिए कि भाई सच में यार पीर दौरा छूटता है, भाई सच में माई का बहुत दौरा छूटता है, लेकिन क्या करूँ, सबके सामने रो नहीं सकती थी, वरना वो बोलेंगे कि हंसाने वाली रोते नहीं है, इसीलिए भाई मैं तो रोई नहीं। और फिर भाई देख रही थी पीछे किसी के खेत, किसी की धानी ऐसे छूट रही थी, तो मेरे को अपने खेत और अपनी धानियों की याद आ गई। भाई मेरे भी घर ऐसे पीछे छूट गए, इतने अच्छे लगते हैं खेतों में घर। अगर तुम लोगों को भी भाई खेतों में घर अच्छे लगते हैं, मेरे को तो भाई सिटी दर में ही पसंद नहीं, मेरे को तो खेत में ही पसंद था, लेकिन सिटी मिल गई, अफसोस है, अब क्या कर सकते हैं, मिला वही बहुत अच्छा ही है भाई, क्या करूँ। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय। और आपको मेरे ऐसे फालतू वीडियो अच्छे लगे तो लाइक फॉलो करो ना करो, देख के टाइम पास कर दिया करो। सब्सक्राइब का बोल रहे फॉलो तो इंस्टाग्राम पे होता है। ठीक है, टाटा बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।